नमस्कार बच्चों, मैं प्रभुराज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके लिए? कैविटीज के बारे में। क्या होती हैं कैविटीज? ठीक है, जैसे कि अपन ने प्लेन्स पढ़े, सेक्शन पढ़े, काफी सारी चीजें पढ़ी, लेकिन आज अपन क्या बात करने वाले हैं? कैविटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। कैविटीज क्या है? कैविटीज होती है एक खाली जगह, भाई बॉडी के अंदर खाली जगह जिसके अंदर काफी सारे ऑर्गन बैठे हुए रहते हैं, स्थित रहते हैं, जिनकी वो प्रोटेक्शन वहां पे होती रहती है। तो कैविटीज के बारे में समझते हैं कि बॉडी कैविटीज ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद एक स्पेस है, एक हॉलो ऑर्गन है, जिसमें हमारे कई इंपोर्टेंट ऑर्गन क्या होते हैं? स्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कैविटीज ऑर्गन को स्पेस प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मेजर मतलब कैविटीज का मेन काम क्या है? एक खाली जगह है, उसके अंदर मैंने किसी को बिठा दिया तो वो आजू बाजू से उसकी प्रोटेक्शन भी कर रही है और उसको स्पेस भी दे रही है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की मेजर कैविटीज को मुख्य रूप से किस में बांट दिया गया? डोर्सल बॉडी में बांट दिया गया और वेंट्रल बॉडी में बांट दिया गया। मतलब डोर्सल बॉडी कैविटी मतलब बॉडी के पीछे की कैविटी, जैसे ये ब्रेन का हो गया, स्कल का पोर्शन, स्पाइनल कॉर्ड का हो गया। वेंट्रल मतलब आगे का पोर्शन, आगे जैसे थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, ये दोनों मतलब तीनों चारों पांचों जो कैविटीज हैं उनको पर्टिकुलरली दो हिस्सों में बांट दिया, एक डोर्सल में, एक वेंट्रल में। वेंट्रल मतलब जिसमें आगे की कैविटीज आ जाए, डोर्सल मतलब जिसमें पीछे की कैविटीज आ जाए। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डोर्सल कैविटीज क्या होती है। भाई डोर्सल कैविटीज क्या है कि बॉडी के पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ स्थित होती हैं। भाई पोस्टीरियर हिस्से में स्थित होती हैं। कौन सी? इसमें मेनली क्या आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट आएगा, जिसमें भी अपन बोल सकते हैं दो सबसे मेन होती है, क्रेनियल और वर्टिब्रल कैविटी। ठीक है, क्रेनियल मतलब जिसके अंदर ब्रेन आ जाए और वर्टिब्रल मतलब जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड आ जाए। समझ लेते हैं साथ में इसको। भाई क्रेनियल कैविटी क्या है? जिस क्रेनियल कैविटी स्कल के अंदर मौजूद एक कैविटी होती है, इसमें ब्रेन स्थित होता है और स्कल बोन क्या करती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और बाहर की जितनी भी इंजरी होती है उनसे बचाने का काम करती है। देखो, स्कल की बोन ब्रेन को एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्टेंट रोल निभाती है, जिससे क्या हो, कोई ब्रेन को चोट ना पहुंचे, ब्रेन को बिल्कुल भी रत्ती भर भी परेशानी ना हो। ठीक है, इसी के साथ ये तो हो गया क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कहाँ है? क्रेनियल मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो क्रेनियल कैविटी का है। वर्टिब्रल की बात करूंगा तो वर्टिब्रल मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी को यहाँ पे क्या बोला? वर्टिब्रल कैविटी बोला। रीढ़ की हड्डी जो है उसके अंदर की जो स्पेस है वो कैविटी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये कैविटी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है। कहाँ होती है? अंदर होती है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है। ब्रेन से जो पूंछ जैसी निकल रही है, जिसके थ्रू सारा अपना बॉडी का मेन सारे जितने भी ऑर्गन है वो वर्क कर रहे हैं, उसको चलाने का काम किसका? स्पाइनल कॉर्ड का है। और उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? वर्टिब्रल कैविटी के अंदर, जहां पे वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर जो प्रेजेंट रहती है, वर्टिब्रल कॉलम्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं वेंट्रल बॉडी कैविटी की बात करूं तो वेंट्रल में मतलब क्या है? आगे के पोर्शन की कैविटीज है। आगे के पोर्शन जैसे थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। तो वेंट्रल कैविटी, बॉडी कैविटी जो है वो एंटीरियर यानी फ्रंट साइड की तरफ स्थित होती है, जिसमें काफी सारे इंपोर्टेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे थोरेसिक कैविटी हो गया, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी हो गया, मतलब दोनों आ गई, एब्डोमिन और पेल्विक कैविटी दोनों आ गई। तो चलो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले थोरेसिक को देखते हैं। थोरेसिक क्या है? थोरेसिक कैविटी चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है, छाती वाले रीजन में प्रेजेंट है। इसमें क्या है? हार्ट है और लंग्स है। एक हार्ट दो लंग्स। लेकिन हार्ट भी कहाँ प्रेजेंट होता है? मीडिया स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। मतलब चेस्ट कैविटी के अंदर भी एक स्पेस होती है थोरेसिक कैविटी के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं मीडिया स्टर्नम, जहां पर क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के नीचे की तरफ डायफ्राम एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है? सेपरेट करता है। मान लो यहाँ पर ये क्या है? थोरेसिक कैविटी है, ये डायफ्राम है। तो ये जो बीच में सॉरी ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो ये जो बीच में स्थित है, इसको अपन क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। इसका काम होता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करना, अलग अलग करना। ठीक है, चलो क्या याद रखना है कि क्या याद रखना है? थोरेसिक कैविटी का मतलब जिसमें हार्ट और लंग्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मीडिया स्टर्नम क्या है? मीडिया स्टर्नम थोरेसिक कैविटी के अंदर एक सेंट्रल रीजन होता है, जिसे हम मीडिया स्टर्नम कहते हैं। मतलब थोरेसिक कैविटी के अंदर एक सेंट्रल बीच का पोर्शन है, जिसके अंदर क्या स्थित होता है? हार्ट स्थित होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? मीडिया स्टर्नम कहते हैं। इसमें हार्ट और कई इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हार्ट हो गई, मेजर ब्लड वेसल्स हो गई, ट्रैकिया हो गया,
ईजोफेगस का कुछ पार्ट हो गया, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीडिया स्टर्नम की स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर एक इंपॉर्टेंट बात, लंग्स मीडिया स्टर्नम में नहीं होते, इसलिए ध्यान रखना, मीडिया स्टर्नम एक सेंट्रल रीजन में होता है और लंग्स कहाँ होते हैं, साइड में प्रेजेंट। ठीक है, दोनों लंग्स मीडिया स्टर्नम के राइट और दोनों लंग्स मीडिया स्टर्नम के राइट और लेफ्ट साइड में स्थित होते हैं। मैंने आपको बता दी ये बात। ठीक है, तो नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। भाई एब्डोमिनो पेल्विक मतलब इसमें दो हिस्से हो गए, एब्डोमिनो एब्डोमेन, पेल्विक मतलब पेल्विक पोर्शन। एब्डोमेन में इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियाज ये सब आ गए, पेल्विक में पेल्विक ऑर्गन्स आ गए। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। चलो एब्डोमिनल कैविटी क्या है ये समझते हैं। एब्डोमिनल कैविटी डायफ्राम के नीचे स्थित होती है, डायफ्राम के नीचे का हिस्सा है। ठीक है, इंपोर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, ये सारे ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। और ये ध्यान रखना, यही सारे ऑर्गन, ज्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने ऑर्गन है वो सारे प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे स्थित होती है। इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होगा, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम और इंटरनल रिप्रोडक्टिव के कुछ पार्ट्स। ठीक है, जैसे अगर फीमेल में बात करूं तो यूट्रस, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ये सारी चीजें कहां प्रेजेंट है, पेल्विक ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है, पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, जिसको अपन बोलते हैं पेल्विक ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, याद रखें पेल्विक कैविटी के अंदर ब्लैडर, रेक्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। कैविटी मतलब पेल्विक कैविटी मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कैविटी, एब्डोमिनल मतलब जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, थोरेसिक मतलब जहाँ पे हार्ट और लंग्स हो, ठीक है, मीडिया स्टर्नम जहाँ पे हार्ट और ईजोफेगस, ट्रैकिया और स्टर्नम हो, ये सारी जगह हो गई। ठीक है, सही। डायफ्राम का रोल, डायफ्राम का रोल क्या है, डायफ्राम एक डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा, इस तरीके से डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर है। थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, अलग करता है। मतलब यहाँ पे मान लो ये लंग्स है, ये लंग्स है और यहाँ पर क्या है, ये स्टमक, इस तरीके से दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। यह रेस्पिरेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में हेल्प करता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे की ओर मूव करता है और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा और ये लंग्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब इनमें हवा बढ़ जाएगी। जब हवा बाहर निकल जाएगी तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, जिससे इंस्पायरेशन में हेल्प मिलती है, इंस्पायरेशन में मदद मिलती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो कि था क्या भाई, अपन ने क्या क्या पढ़ा, कैविटीज पढ़ी सारी। तो ये कैविटीज सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी अपन ऑर्गन्स वगैरह पढ़ेंगे, जितने भी सिस्टम पढ़ेंगे, तो एक बात होती है कि भाई थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, मीडिया स्टर्नम में हार्ट प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में लिवर प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आपको एनालाइज करने में हेल्प मिले कि भाई हाँ मैं लिवर पढ़ रहा हूँ तो लिवर किस कैविटी में, भाई एब्डोमिनल कैविटी में, पेनक्रियास किस जगह पे, किडनी किस जगह पे है, भाई अगर मैं बोल दूं यूट्रस किस जगह पे है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, किसी भी तरीके की आपको तकलीफ ना हो, जिससे कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके, राइटिंग कैपेसिटी बढ़ सके, और आपके पास एक मौजूदगी में नोट्स हो जिसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सके। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करके दें, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ।